एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन तो आप लोगों ने सीखा होगा। बेसिकली मैं शीट 3 में दिखाता हूँ आपको। लोन अमाउंट दे रखा होता है, रेट, नंबर ऑफ ईयर, और हम पीएमटी फॉर्मूला लगा के ईएमआई निकाल लेते हैं। बट अगर हम वहाँ पे 2-3 साल बाद जाके लमसम में प्रीपे कर दें तो हमारा टेन्योर कम हो जाता है। बेसिकली बैंक हमें दो ऑप्शन देते हैं, एक तो अपना टेन्योर कम करा लो, दूसरा अपनी ईएमआई को सेम रखो, टेन्योर कम करा लो, और दूसरा अपनी ईएमआई कम करा लो, टेन्योर अपना वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, बट ज्यादातर है ना पहले ऑप्शन यूज होता है, ईएमआई सब लोग सेम रखते हैं, टेन्योर कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सेव होता है। तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। लोन अमाउंट भी रखा है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट है, और टाइम है मंथ में। सबसे पहले ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू पीएमटी। रेट कितनी है 8.75%, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। देन टाइम कितना है 300 महीने। प्रिंसिपल वैल्यू माइनस का साइन लेके लेंगे 28 लाख, यानी इतनी ईएमआई बनेगी हमारी। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लिया, अगर हम माइनस का साइन लगाते तो आंसर माइनस में आ जाता। ठीक है, आपको पूछ रहा है टोटल, फाइंड टोटल प्रिंसिपल पेड इन द फर्स्ट 48 मंथ्स, यानी पहले 48 महीने में कितना प्रिंसिपल पे कर दिया हमने। समझते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है क्यूम प्रिंस। ठीक है, इससे हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल पेड, यानी हमने दो पीरियड्स के बीच में कितना प्रिंसिपल पे कर दिया। तो इसके लिए रेट 8.75% डिवाइड करेंगे 12 से, एन पर टाइम कितना है 300 महीने, प्रिंसिपल वैल्यू 28 लाख है, स्टार्ट पीरियड है 1, एंड है 48 और कॉमा 0, क्योंकि 48 महीनों तक हम 48 महीनों के बीच में हम निकाल लेना कि कितना प्रिंसिपल पे कर दिया। अब हम एंटर करता हूँ तो माइनस में आंसर आने लग रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, F2 प्रेस करो और फॉर्मूला के आगे यहाँ पे माइनस के साइन लगा दो, आ गया पॉजिटिव। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमने ये टाइम के बीच में इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला है CUM IPMT। रेट कितनी 8.7%, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा टाइम कितना 300 महीने, प्रिंसिपल वैल्यू 28 लाख, स्टार्ट पीरियड 1 एंड 48 कॉमा 0। ठीक है, फॉर्मूला के स्टार्टिंग में लगा देंगे माइनस का साइन और एंटर। यानी अब तक हम इतना इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, इतना प्रिंसिपल पे कर चुके हैं। तो पूछ रहा है कैलकुलेट रिमेनिंग प्रिंसिपल आफ्टर 48 मंथ, यानी 48 महीने बाद कितना प्रिंसिपल बचा। अब हम 28 लाख में से घटा देंगे ये वाला अमाउंट, क्योंकि इतना प्रिंसिपल तो हमने पे कर दिया ना, तो यानी कितना 26 लाख के आसपास बचा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द बोरोवर प्रीपेज 4 lakhs आफ्टर 48 मंथ, यानी इसने क्या किया 48 महीने बाद आके क्या कर दिया 4 लाख रुपए लमसम में आके जमा कर दिए। तो अब कैलकुलेट द न्यू प्रिंसिपल आफ्टर प्रीपेमेंट, तो नया प्रिंसिपल क्या बनेगा, इक्वल्स टू 26 लाख में से घटा देंगे 4 लाख रुपए, तो नया प्रिंसिपल कितना बचा 22,51,000 को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा नया प्रिंसिपल है। अभी बोला कीप ईएमआई सेम एंड कैलकुलेट न्यू रिमेनिंग मंथ्स, यानी अब देखो क्या होगा, हमने लमसम में आके अमाउंट पे कर दिया, तो अब है ना टेन्योर कम हो जाएगा, जो लोन अमाउंट हमारा बहुत टाइम में खत्म होना होगा वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कितने टाइम में एग्जैक्टली अमाउंट खत्म होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है एन पर। रेट कितनी थी 8.75% डिवाइड करेंगे 12 से, पीएमटी यानी हमारा हम ईएमआई कितनी पे कर रहे थे, तो ईएमआई के लिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा के इसको सिलेक्ट कर लेंगे ईएमआई को, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे यहाँ पर नई वाली, जो नया प्रिंसिपल वैल्यू है ना उसको सिलेक्ट करेंगे इसके लिए, तो नई प्रिंसिपल वैल्यू ये एंटर। यानी अब 171 महीने में हमारा लोन खत्म हो जाएगा, 171 महीने में हमारा लोन खत्म हो जाएगा। अब एक चीज समझना, यहाँ पे हमने 300 में से 48 महीने तो ऑलरेडी कम हो गए, क्योंकि वो तो हम वहां पे 48 महीने का प्रिंसिपल वगैरह पे कर चुके थे। और अब ये पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी मंथ्स अर्लियर द लोन विल फिनिश, कितने जल्दी लोन खत्म हो जाएगा, कितने महीने पहले लोन खत्म हो जाएगा।
तो इसके लिए 252 में से घटा देते हैं 171 को, यानी कि 80 महीने पहले ही लोन खत्म हो जाएगा, यानी 80 मंथ्स का टाइम सेव हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी बोल रहा है कि अब इसके 20 महीने बाद इसने क्या किया, अनादर 2.5 लाख रुपए आकर पे कर दिए। तो अब इसके बाद क्या होगा, फिर से हमारा टेन्योर कम हो जाएगा। अब जब इसने 2.5 लाख रुपए आके पे कर दिए, यहाँ पर बैंक में आके इसने 2.5 लाख रुपए आके पे कर दिए, तो पूछा रिमेनिंग मंथ आफ्टर सेकंड प्री पेमेंट, यानी कि अब सेकंड प्री पेमेंट के बाद हमारे रिमेनिंग मंथ्स कितने बचेंगे, कितने रिमेनिंग मंथ्स बचेंगे सेकंड प्री पेमेंट के बाद। ओके, तो अब इसके लिए ना हमें एक चीज समझना पड़ेगी। सबसे पहले हम है ना कि ये जो 20 महीने तक हम कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू CU। देखो हमसे यहाँ पे एक फॉर्मूले में एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा स्टार्टिंग मंथ है, क्योंकि 48 महीने तक तो हम पे कर चुके, इतना ऑलरेडी, तो 49 से स्टार्ट होगा, 49 से स्टार्ट होगा और चलेगा कहाँ पे 68 तक, क्योंकि 20 महीने का टाइम है बीच में, तो 49 से 68 तक चलेगा। बस ये खाली ये करेक्शन करना था, F2। यहाँ पे नंबर का एरर दे रहा है कुछ, 1 सेकेंड, दोबारा से फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, इक्वल्स टू CU IPMT, रेट कितनी है 8.75%, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा, टाइम कितना था हमारा 171 महीने, प्रिंसिपल वैल्यू थी हमारी 22 लाख के आसपास की, और स्टार्ट पीरियड था हमारा 49, जाएगा 68 तक, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। अरे क्या दिक्कत होने लग रही है यहाँ पे, दोबारा फॉर्मूला लगा के देखता हूँ यहाँ पर, इक्वल्स टू CU IPMT, रेट है इतनी, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा, टाइम कितना 171 महीने, प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी 49 से स्टार्ट होगा एंड 68 मंथ तक जाएगा, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, आ गया अमाउंट, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का साइन। अब यहाँ पर समझना, इसको हटाते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब क्या होगा, इसमें से हम इतना प्रिंसिपल तो पे कर चुके हैं अभी तक, तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसमें से हमने 2.5 लाख का प्रीपेमेंट कर दिया, तो उसको माइनस कर देते हैं और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, इसको F2, इसमें करेक्शन करना, करेक्शन क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, इसको ब्रैकेट थोड़ा सा करके नया प्रिंसिपल कितना इतना और कर देंगे एंटर, यानी कि रफली 116 महीने के आसपास का टाइम बचा हमारे पास, इतने टाइम में हमारा लोन अमाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा हमने इंटरेस्ट कितना सेव किया, हमने टोटल कितना इंटरेस्ट सेव कर लिया इस पूरे काम में। तो अब यहाँ पर एक चीज समझना, सबसे पहले अगर हम इतना अमाउंट पे करते, कितने टाइम तक, इतना अमाउंट पे करते हम 300 महीने तक, तो इतना अमाउंट पे करना पड़ता। अब क्या, हमने पे किया इतना और लोन कितने का लिया था 28 लाख का, यानी इंटरेस्ट कितना पे किया 41 लाख के आसपास। देख रहे हो कितना भयंकर इंटरेस्ट बना है, 41 लाख के आसपास का इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल्स टू 116 महीने जे,
इक्वल्स टू 116 महीने ये। अरे क्या दिक्कत है भाई, मैं नीचे ही कर लेता हूँ इसको सॉल्व। इक्वल्स टू 116 महीने ये, ठीक है, प्लस प्लस 48 महीने ये और 20 महीने वो, क्योंकि एक प्री पेमेंट किया था मैं 48 महीने के बाद और एक प्री पेमेंट किया था मैं 20 महीने के बाद, यानी रफली 184 महीने। ठीक है, हमने कितना, हमारी, अब यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, इक्वल्स टू कितना अमाउंट पे किया है हमने, कितने टाइम के लिए, 184 महीने के लिए। ठीक है, कितना बना, 42 लाख के आसपास। ठीक है, अब इस 42 लाख को मैं घटा देता हूँ, हमने लोन कितना लिया था, 28 लाख का। ठीक है, और अब इसमें से घटा देंगे हम इसको, यानी टोटल 26 लाख के आसपास का इंटरेस्ट सेव किया है हमने। देख रहे हो 26 लाख, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट सेव होने लग रहा है। तो आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा, इस पूरी प्रोसेस में 2 बार प्री पेमेंट हुआ था, और बाकी इस पर 3-4 बार प्रैक्टिस कर देखना, तब समझ में आएगा सही तरीके से। ठीक है, इसमें तो पूरा खिचपिच हो गया इसको। बाकी इसकी प्रैक्टिस फाइल चाहिए हो तो मैं इसके लिंक है ना अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।